काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन, हर एक व्यक्ति काम को टालने की आदत से परेशान है। सिर्फ सोचते रहते हैं कि 5 मिनट बाद काम कर लूंगा, 2 मिनट बाद उठ जाऊंगा, इस काम को बाद में कर लूंगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट काम धीरे धीरे डिले होते जाते हैं। आज मैं आपको 17 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अगर आप अपनाते हैं और लगातार इनमें से कुछ को 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन आप अपनी जिंदगी में 10 गुना ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपकी ग्रोथ है। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 17 ऐसे तरीके जिससे आप टालम टोल की आदत को रोक पाएंगे। नंबर 1, इंटेलिजेंट पीपल प्रोक्रेस्टिनेट मोर। जैसे जैसे आप समझदार ज्यादा होते हैं वैसे वैसे आप काम को टालते जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो आपको काम के रिजल्ट बहुत आसानी से दिख जाते हैं। आपको यह भी एहसास हो जाएगा कि यह काम बोरिंग या मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप उसे ऐसे काम से टाल देते हैं जो ज्यादा मजेदार हो। वहीं जो कम समझदार लोग होते हैं वो सीधे तौर पर काम में लग जाते हैं जो उनके सामने होता है। और शायद यही कारण है कंपटीशन एग्जाम में एवरेज लोग ज्यादा मेहनत करके ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा सोचना आपको काम टालने की आदत तक ले जाता है। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो है इसका अगला तरीका। नंबर 2, नेक्स्ट एक्शन हैबिट। ये टालने या उस एहसास से बचने का तरीका है जो आपको नया काम करने से रोकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेना है। जो आप करने वाले हैं वो हो सकता है बहुत बड़ा काम हो, लेकिन आपको सिर्फ पहले स्टेप पर ध्यान देना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दोगे तो आप काम को बहुत जल्दी से खत्म कर पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दें और सिर्फ उसी को करें। नंबर 3, मोमेंटम इज द की। प्रोडक्टिव लोग प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। ये काम को सीक्वेंस में करते जाते हैं। पहले एक काम को करते हैं, फिर अगले को करते हैं, फिर अगले को करते हैं और करते जाते हैं। एक काम को पूरा करना और गर्व का एहसास आसानी से दूसरे काम तक ले जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार शुरू कर देते हैं तो उसे कंटिन्यू करना आसान होता है। नंबर 4, मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट। रोज रात को सोने से पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपनी टू डू लिस्ट को मजेदार कामों से भर लें जिनको जल्द से जल्द किया जा सके, जिसका मतलब है कि आप एक काम को करके दूसरे काम को करने की रफ्तार पकड़ सके। लेकिन ध्यान रखना कि इस लिस्ट में सभी कामों का नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपको हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं तो आप अपनी टू डू लिस्ट में कॉफी पीना लिखें और साथ में कॉफी पीने के तुरंत बाद बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ना है, यह भी होना चाहिए। मतलब हर काम को करने के बाद उसका नेक्स्ट एक्शन आपकी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। अगला एक्शन क्या होगा उसमें तुरंत लग जाए। नंबर 5, 2 मिनट रूल। ये रूल बहुत ही मजेदार है और बहुत सारी किताबों में इसके बारे में लिखा भी गया है। ये तरीका बहुत ही पॉपुलर भी है। अगर आपके सामने कोई ऐसा काम है जिसे आप कुछ मिनटों में कर सकते हैं या ऐसा कुछ जो 2 मिनट के अंदर हो सकता है, उसे तुरंत कर दें। उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। जैसे आपको कोई ईमेल आता है, उसका आप 1 लाइन में उत्तर दे सकते हैं तो उसे तुरंत करें। हाँ, 2 मिनट में मैगी बनाने मत लगना, क्योंकि वो 2 मिनट में नहीं बनती। कोई भी काम जो 2 मिनट से कम में हो सकता है उसे जल्द से जल्द कर ले। नंबर 6, मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोर्स। इस तरीके को समझने के लिए एक लेखक के नजरिए से समझने की कोशिश करें। जैसे किताब लिखना, ये एक ऐसा काम है जिसमें महीनों से लेकर सालों तक लग सकते हैं। इस काम में मोटिवेट रहना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली तब जब काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही। इससे बचने के लिए आपको एक नए तरीके को अपनाना होगा, जो है 15 मिनट्स इंक्रीमेंट्स, जिसके अनुसार 15 मिनट तक काम लगातार करने पर खुद को एक जीत का एहसास दिलाना। आपको अपने कामों को ऐसे बांटना है जिससे आपको ज्यादा असरदार महसूस हो, जिससे आपको लगे कि आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। बड़े गोल्स को सेट करें और अपने काम और गोल्स को बैलेंस करने के तरीके को ढूंढें। नंबर 7, टाइम ब्लॉक्स। जब आप ये सोचते हैं कि आप किसी काम को कब, कहां और कैसे
एक काम को पूरा करेंगे तो आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी काम को हफ्ते में किसी दिन पूरा कर लेंगे, इसकी जगह आप उसके लिए एक वक्त निर्धारित कर दें। ऐसा करना टालने की आदत से बचने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह डिसाइड करें कि आप वो काम कब करना चाहते हैं। यह भी सोचो कि वो काम कब से पेंडिंग पड़ा है और उस काम को करने में कितना वक्त लगेगा। उस काम को करने के लिए वक्त को ब्लॉक या फिक्स कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कर रखा है। इसे अपने कैलेंडर में भी डाल दें और उस काम को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टेबल भी रहें, क्योंकि कभी कभी किसी काम को पूरा करने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग जाता है। और जब काम को करने का वक्त आ जाए तो सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें ताकि आप उस काम पर फोकस कर सकें। इंटरनेट को बंद कर दें, सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, मोबाइल को भी साइलेंट कर दें। उस पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ वही काम करना है, उसके अलावा कोई और काम नहीं करना। नंबर 8, बिल्ट इन चेयर मेथड। यह तरीका बिल्कुल ही सिंपल और असरदार है। किसी भी काम को करने के लिए आपको बस कुछ वक्त के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाना है। कुछ बातों का खास ख्याल रखें कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, फोन को साइलेंट रखें। नंबर 9, एयरप्लेन डेज। ये बात बहुत ही आम है कि लोग फ्लाइट्स में और ज़्यादातर बिजनेस फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों। इसका सिंपल सा जवाब है कि वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, ना वाईफाई, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई मीटिंग, सिर्फ आप और आपका काम। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम करने के लिए हमेशा प्लेन में ही बैठना है या उसका इंतजार करना है, बल्कि आपका जब भी मन हो आप ऐसा माहौल बना सकते हैं। ऑफिस से और बाकी सभी रुकावटों से एक दिन की छुट्टी लें और सभी डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। उस एक दिन आपको कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप अपने काम पर पूरा फोकस कर सकते हैं। एक बात नोट करें कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरे दिन की जरूरत नहीं है। आप दिन में कुछ घंटे भी इसका इस्तेमाल यहाँ वहाँ करके कर सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो स्क्रिप्ट लिखते समय या अपने बिजनेस टारगेट्स को लॉक करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। क्या आप भी इसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। नंबर 10, डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। ऐसा कई बार होता है कि आपको काम करते वक्त कुछ ख्याल दिमाग में आने शुरू होते हैं। ऐसी चीजें करने का मन कर जाता है जो आपके काम से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती। ऐसी सारी चीजें जो आपका ध्यान भटकाती है, जो आपको काम करने से रोकती हैं, ऐसे कामों को करने की बजाय आप एक लिस्ट बनाओ और उन सब चीजों के नाम लिख दो और उस लिस्ट पर नाम दो डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। इससे आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि जो विचार अभी आ रहे हैं वो बाद में आप भूल जाएंगे, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो शीट को दोबारा देखें और जो काम आपको लगे कि करना जरूरी है उसे कर ले और जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दें। नंबर 11, 10+2 × 5 मेथड। ये तरीका आपके दिन को बांटने में काम आ सकता है। इस तरीके में 60 मिनट अलग से बैठना है और अपने काम पर ध्यान लगाना है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर, घड़ी या फोन में 10 मिनट का टाइमर लगाएं। 10 मिनट के लिए आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और जब 10 मिनट हो जाएं तो सिर्फ 2 मिनट ब्रेक लें, अपनी मेल्स को देखने को, फेसबुक देखने को, व्हाट्सएप चेक करने को, एक गिलास पानी पीने में या थोड़ा सा स्ट्रेच करने में। जैसे ही 2 मिनट हो जाएं तो तुरंत अपने काम पर 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। इस साइकिल को 5 बार दोहराएं और आप देखेंगे कि आप 60 मिनट तक बहुत अच्छे से काम कर पाए। ये बीच के छोटे छोटे ब्रेक्स आपको रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। नंबर 12, डेडलाइंस कैन बी पावरफुल। आप सभी को याद होगा कि कॉलेज या स्कूल में असाइनमेंट की आखिरी डेट से एक दिन पहले ही उस एक दिन में पूरा असाइनमेंट आप कर लेते थे। इसी तरह एग्जाम से एक हफ्ते पहले उस एक हफ्ते में पूरा सिलेबस खत्म जैसे तैसे कर लेते थे। और ये काम ऐसे हैं जैसे असाइनमेंट बनाने के लिए आपको 3 हफ्ते मिलते हैं, कॉलेज एग्जाम से पहले आपको 6 महीने मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो असली चीज है वो है डेडलाइन का होना। या तो आपको असाइनमेंट पूरा करना है या फिर आप फेल हो जाएंगे, और कोई भी स्टूडेंट फेल होना नहीं चाहता, इसलिए वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाता है। लेकिन एक बार इस एजुकेशन सिस्टम से निकल जाने के बाद हम रियल लाइफ में कोई भी डेडलाइन फेस नहीं करते। इसलिए आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आपके लिए डेडलाइंस निर्धारित हों। नंबर 13, स्टॉप बीइंग परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन के साथ काम करने की आदत काम टालने की आदत में सबसे ऊपर आती है। सब कुछ हर वक्त परफेक्ट चाहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, खुद को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। और सबसे अच्छा होगा कि आप ये बात मान लें। आपको सब कुछ परफेक्ट करने की बजाय बस काम को करने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ लगातार हो रही है। नंबर 14,
कैन यू प्रोक्रेस्टिनेट प्रोडक्टिवली? हम कितने भी एफर्ट्स कर लें लेकिन हर समय हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। टालने जैसी आदत कुछ हद तक हो ही जाती है। इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे बस कम किया जा सकता है। इसमें हम एक चीज जोड़ सकते हैं कि काम को टालें लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को बहुत घंटों से करते जा रहे हो और आप ध्यान नहीं लगा पा रहे और आपको लग रहा है कि अब आप इसे टालने वाले हो, तो काम को पूरी तरह से टालने की बजाय अपना ध्यान थोड़े आसान और सिंपल कामों पर लगा दो जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग की ताकत का इस्तेमाल ना हो। जैसे आप कोई फोन कॉल अटेंड कर सकते हैं, थोड़ी मैसेज पढ़ सकते हैं या अपनी टेबल को साफ कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होते हैं। नंबर 15, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो हम में से हर कोई करता है। हमें किस तरह की सफलता चाहिए उसके हम सपने देखते हैं और कई बार फेल होने के भी देखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन करने से हम प्रोडक्टिव कम, काम को टालने की आदत को बढ़ावा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपके दिमाग को ये यकीन हो जाएगा कि आप उस गोल को प्राप्त कर चुके हैं और आपका दिमाग आपको काम करने के लिए कम मोटिवेट करेगा। अब इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सिर्फ आखिरी के रिजल्ट को विजुअलाइज ना करें, सिर्फ सक्सेस को विजुअलाइज ना करें, बल्कि यहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको भी विजुअलाइज करें जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएंगे। नंबर 16, कांट वर्सेस डोंट। हमें खुद की इमेज और खुद को देखने के तरीके को बहुत काम करने की जरूरत है। आप खुद सोचिए कि आप खुद को कितनी बार ये कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इसे अभी नहीं कर सकते, या फिर आप इसे पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इस तरह का माइंडसेट बहुत खराब है और सिर्फ टालने की आदत को बढ़ावा देता है। नहीं कर सकता एक नेगेटिव माइंडसेट है, नहीं करता आपको पावरफुल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं मैं शराब नहीं पी सकता और वहीं अगर आप कहें कि मैं शराब नहीं पीता, तो शराब मैं नहीं पीता ये एक सोचा समझा डिसीजन बताता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये दिखाता है कि आप उस काम को करने के लायक ही नहीं हैं। खुद को या किसी को ये कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता ये दर्शाता है कि आप उसको करना तो चाहते हैं लेकिन मना कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप खुद को क्या कहते हैं। नंबर 17, आउटसोर्सिंग। ये टालने की आदत को कम करने का एक अजीब तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन हकीकत में तो ये कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। ये अपने काम के बोझ को दूसरों पर डालना है ताकि आप कुछ और काम कर सके। ये कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है लेकिन काम करता है। आउटसोर्सिंग रोज के कामों के लिए तो सही है जो कि दोहराए जाते हैं और सिंपल है। हो सकता है आप इन कामों को करते हुए थक गए हैं या नहीं करना चाहते, तो इन्हें किसी दूसरे को सौंपना काम करने का एक असरदार तरीका हो सकता है। अब सारे पॉइंट्स को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एक्शन हैबिट को याद रखें। किसी भी प्रोजेक्ट को एक साथ ना देखें, सिर्फ अगले छोटे स्टेप पर ध्यान दें। रफ्तार जरूरी है। एक बार आप किसी काम को शुरू कर दें तो उसे कंटिन्यू करना आसान होता है, इसलिए सिर्फ शुरू करें। एक यूजफुल टू डू लिस्ट बनाएं और सिर्फ उसमें नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स लिखें। इससे आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। 2 मिनट रूल को अप्लाई करें। जिस काम को करने में सिर्फ 2 मिनट लगे उसे जरूर करें। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें और अपने डेस्क पर काम करने के लिए वक्त निकालें। अपने सभी डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पर डालें या फिर उन्हें स्विच ऑफ करें ताकि आपको पूरे ध्यान से काम करने का वक्त मिले। 10+2x5 रूल का इस्तेमाल करें। यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपने दिन को बांटने का। 10 मिनट मेहनत करें और 2 मिनट का ब्रेक लेकर फिर से काम करना शुरू कर दें। डेडलाइंस को एक मोटिवेटर की तरह इस्तेमाल करें, चाहे उसे आपके लिए कोई और सेट करें या आप खुद के लिए सेट करें। दोहराए जाने वाले या बोरिंग कामों के लिए आउटसोर्सिंग पर विचार करें। तो दोस्तों, इन 17 में से कौन से कामों को करके आप टालने की आदत को कम करना शुरू करेंगे मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। और कोई भी नई आदत कैसे बनती है या बुरी आदत कैसे छोड़े, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।